बिल्कुल हिल जाएगा। एक आपको दक्षिण भारत में 130 सीट का आंकड़ा पता है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार भी जमानत जब्त हो गया था, इस बार भी जहाँ 400 की बार करते 130 पे तो इनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। और आपके जमानत जब्त करके किसको लाएंगे? किसको लाया जाएगा आपको नहीं पता, कौन आएगा? किसको लाया जाएगा आपको नहीं पता। शिक्षित प्रधान आएगा, कोई आएगा तो, अनपढ़ प्रधान नहीं आएगा। तो किसको अनपढ़ दे रहे हैं? अनपढ़ जिसके पास डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं है उनके पास, कैसे ये देश चला रहे हैं? आपके पास डिग्री है जो आप इतना बोल रहे हो? आप मुझे ये बताओ। आप एकदम चमचागिरी कर रहे हैं यार। क्या है, आप अंधविश्वास अंधभक्ति करेंगे तो सही है। अच्छा देखिए, अब आगे भक्ति पे आ गए। पिछले 9 सालों में कौन सी नीतियाँ जन विरोधी रही है, कौन सी नीतियाँ जन सम्मान रही है? सुनिए, जन सम्मान की नीति की बात कर लेता हूँ। मोदी जी के हमने 100 स्मार्ट सिटी का हमने फुल जोर से समर्थन किया, लेकिन धरातल पे नहीं आया। हमने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, भारत कौशल विकास योजना, तमाम वो योजना आया, लेकिन जब उस योजना धरातल पर नहीं उतरी तो सरकार से सवाल बनता है कि आपने तमाम युवाओं को धोखा देने का काम क्यों किया। और अब आते हैं नीतियों के विरोध की बात। जितने सार्वजनिक संस्थान हैं जिसके माध्यम से जो हमारे जो देश की जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपनी भागीदारी को निश्चित करता है, उन तमाम सार्वजनिक संस्थान को बेचकर निजी हाथों में दे दिया है, जहां से तमाम जो शोषित वंचित वर्ग के जो लोग हैं, गरीब और मजलूम जो आश्रित रहते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं सरकार के लिए, जनसम्मान के लिए खतरनाक है। कौन से सार्वजनिक संसाधनों को निजी हाथों में सौंपा गया है, जरा एक बार ये भी बता दीजिए। रेलवे, अच्छा, इंडियन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोर्ट, भेल, गेल, सेल, डीआरडीओ, इसरो में जो आप शर्मिंदा रूप लाए गए हो, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस जो लाए हो, चाहे उसमें भी छोड़िए, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस तो निजी जो कंपनियां है उसके अंदर, निजी कंपनियां जो उनके अंदर भी आ गई है, जो कहीं ना कहीं वेतन भोगी के आधार पर पिछली सरकार ने आंकड़ा बढ़ाया था, 15% से बढ़ाकर 25% तक ले गया था। इस सरकार ने 25% से घटा के 22% तक ले गया। तो आप ये बताइए, जैसे ही वेतन भोगी लोग खत्म हो गए, ऐसे ही सरकार की अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हो गई। अच्छा एक बात बताइए, प्राइवेटाइजेशन से क्या विरोध है? प्राइवेटाइजेशन से विरोध नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में हिस्सेदारी और भागीदारी से विरोध है। रेल, भेल, सेल, आपने ये 3 नाम दिए, किसको बीच? सुनिए, रेलवे में तमाम स्टेशनों को बेच दिया गया, पटरियां तक बेच दी गई। आपको पता नहीं है, किसको बेचा? आपको पता नहीं, अडानी और तमाम जो कंपनी है निजी हाथों में दिया गया, लोकल कॉन्ट्रैक्ट के हाथों में दिया गया, यहाँ तक कि स्टेशन दे दिए गए तो लोकल हाथों में। और दूसरी बात, आपने कहा बिजली जमाम, जो बिजली ट्रांसमिशन का जो काम होता था, पावर ग्रिड और पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता था, वो निजी हाथों में दे दिया गया। आपको नहीं पता, कोयला जो कहते थे, कोल माइनिंग का जो काम होता था, कोल इंडिया किया करता था, नॉर्दर्न कोल फील्ड किया करता था, उसको अडानी के हाथ में दे दिया गया, जिंदल के हाथ में दे दिया गया। आप रेलवे बेचा गया, आप कह रहे हैं अंबानी अडानी को बेच दिया, इससे आम जनमानस पे क्या फर्क पड़ा? आम जनमानस पे क्या फर्क पड़ा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, जिस रेलवे का टिकट का किराया जो है आम मजदूर वर्ग, जो गरीब वर्ग है, वो अपने सहूलियत के हिसाब से सफर यात्रा कर सकता था, आज इन्होंने मनमाने ढंग से क्या किराया बढ़ा दिया, 30 रुपए कर दिया। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ा दिया। तीसरी बात, इन्होंने जो रिजर्वेशन में जो घोटाला चल रहा है, आप जब रिजर्वेशन करिएगा तो आपको फुल दिखा दिया जाएगा, लेकिन आप सुनिए, देखिए पहले क्या थी रेलवे कि अगर आप चलते ट्रेन में हगते थे तो वो ट्रेन की पटरी पे गिरी मिलती थी, कर्मचारियों की दुगनी मेहनत लगती थी। आज मॉडिफिकेशन नहीं हुआ ट्रेन का, वंदे भारत जैसे ट्रेनें नहीं चल रही देश के अंदर। वंदे भारत की हकीकत क्या है? क्या हकीकत? हकीकत क्या है आपको नहीं? हकीकत ये है कि उसमें जो आम मजलूम और मजलूम लोग हैं, वो लोग सफर करने के लिए उनके पास पैसा तक नहीं है। आप क्या, तो आपने स्टेशन की बात करी, जो इसने सोचा, गरीब यदि कोई है गरीब तो वो पूर्वांचल जा रहा है तो वो स्वतंत्रता सेनानी में ट्रैवल करेगा, और अनरिजर्व्ड बोगीज भी तो है ना भैया, उनको तो खत्म नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये किसने दिया? ये किसने दिया? अनरिजर्व बोगी तो नहीं खत्म। के हिसाब से तो ये हो गया कि पिछली सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। आपके हिसाब से तो ये हो गया कि पिछली सरकार में रेलवे स्टेशन था ही नहीं, रेलवे था ही नहीं, पटरी था ही नहीं, ये अचानक से आया जब से अडानी को हाथ में दिया गया। आपके हिसाब से तो यही लग रहा है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देखिए, सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस के राज में आई है, पर यदि आप कह रहे हैं अंबानी को बेचा, अडानी को बेचा, तो बेचने के बाद मॉडिफिकेशन नहीं दिख रही क्या? कह रहा हूँ, उसका फायदा सरकारी खजाने में कितना हुआ, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ आपसे। रेलवे कर कितना इन्होंने संयोजित किया, ये तो आंकड़ा दिखा दीजिए आप। आपके रेलवे बजट का जो फायदा है सरकारी आंकड़ा में कम हो जा रहा है।
और मेरे को ऐसा लग रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह देंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं फिर इंस्टाग्राम रील से पढ़ के आए ये सुनिए, हकीकत मैं कह रहा हूँ, अभी विकिपीडिया निकालिए और अभी देखिए कि आपका रेलवे बजट कम हुआ है कि ज्यादा हुआ, अभी निकालिए। कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, कौन इंस्टाग्राम से पढ़ रेलवे बजट कम हुआ है रेलवे बजट बिल्कुल कम हुआ है मैम। क्या लगता है कैसे बीते हैं 9 साल 9 साल देखो ऐसा है, मोदी जी ने अच्छा किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है ना, लेकिन ये है कोई अच्छा ढंग का नेता भी तो मिले ना, मोदी जी जैसा कोई नेता मिले तभी तो कोई और करेगा। भैया कह रहे थे कि 9 साल में कुछ नहीं है, रुकिए अंकल मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। आज अरे महिला बढ़ गई है, विपक्षी बढ़ गए, दलित बढ़ गए, जम्मू में हालत है वो मोदी जी की वजह से है, जो अच्छा बना है मोदी जी की वजह से बना है, अदरवाइज कौन कर रहा था? हर कोई डरता है मोदी जी ऐसे नहीं, मोदी जी से ऐसा है, मोदी जी से क्या हुआ है, हर जनता जो है आराम से जम्मू जा रही है, श्रीनगर जा रही है? बाकी पहले क्या था, हर कोई डर की वजह से जाता ही नहीं था। भैया कह रहे थे कि जुमलेबाजी सरकार है मोदी ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, जम्मू कश्मीर जाने का मौका तो दिया है। क्या अच्छा किया है उन्होंने ये अच्छा किया, वहाँ पर जो ये 370 का लगाया है, नहीं जो ये धारा 370 लगाई है जिससे आम जनता जा सकती है, वो भी तो अच्छा किया है। पहले तो वहाँ जाना ही वो था, बंदा डरते डरते जाता था। आप ये देखो, इन्होंने कहा कि 2014 से पहले हम जम्मू कश्मीर नहीं जा पाते। वैष्णो देवी की यात्रा क्या 2014 के बाद स्टार्ट हुई है? अमरनाथ का यात्रा क्या 2014 के बाद स्टार्ट हुई है? बद्रीनाथ का यात्रा क्या 2014 के बाद स्टार्ट हुई है? क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर 2014 के बाद स्टार्ट हुई है? अब इन्होंने कहा फैसिलिटी और तमाम ये मुद्दे, इन्होंने कहा महिला सम्मान की बात। 2014 के बाद पत्थरबाजी बंद हुई है, 2014 के बाद भारत का अभिन्न हिस्सा कहला रहा है, अखंड भारत बन रहा है। आम आदमी वहाँ पर आराम से जा सकता है, बिना किसी उसके जा सकता है, वो बिना डर के जा सकता है। आप ये देखो ना, मैं बिना डर के जाता था, लेकिन एक रिस्क सेना सुरक्षित हो गई, खुशी आपने कहा 2014 के बाद पत्थरबाजी खत्म हो गया। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज से लेकर रामपुर तक पत्थरबाजी कौन बरसा रहा? सहारनपुर के अंदर पत्थर कौन नहीं, अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे भैया, वहीं पे रहिए। सुनिए, जम्मू में ही ले रहा हूँ, जम्मू में ही ले रहा हूँ। लद्दाख के आपके जमीन, आपने 8वें फिंगर से 4थे फिंगर तक चीन आ गई है। आपने क्या कितनी खबर चलाया? आपने 8वें फिंगर से 4थे फिंगर तक आया, आपने कितने खबर चलाया? और सुनिए, नाथुला की बात करता हूँ, सिक्किम की, नाथुला तक तिब्बत आके जोश में क्यों आ रहे हैं? आपकी लड़ाई थोड़ी हो रही है, मोदी जी की वो बताया जा रहा है, आपका ऐसे लग रहा है आप लड़ रहे हो। हाँ, थोड़ा आराम से करिए। राहुल गांधी के साथ है। हाँ जी, हाँ। आप किसके साथ हैं? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं वास्तविकता। भैया कह रहे हैं आप राहुल गांधी के साथ। अब देखिए भैया, ये कह दे वो कह दे, मैंने कहा वर्तमान सरकार से सवाल पूछना एक नागरिक के तौर पे कर्तव्य है मेरा। मैं विपक्ष की देखिए भैया, अब तो 2 महीने बचे हैं सरकार को, 2 महीने बाद तख्ता हिला दीजिएगा। बिल्कुल हिल जाएगा, बिल्कुल हिल जाएगा। आपको दक्षिण भारत में 130 सीट का आंकड़ा पता है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार भी जमानत जब्त हो गया था, इस बार भी जहाँ 400 की बात करते 130 पे तो इनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। और आपके जमानत जब्त करके किसको लाएंगे? किसको लाया जाएगा आपको नहीं पता, कौन आएगा? किसको लाया जाएगा आपको नहीं पता। शिक्षित प्रधान आएगा, कोई आएगा तो, अनपढ़ प्रधान नहीं आएगा। किसको अनपढ़? अनपढ़ जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास मिशनरी की बात नहीं करता, जो डिग्री के ऊपर सवाल उठा ये दक्षिण भारत में पीएफआई को सत्ता में बैठाएंगे। प्रधानमंत्री की योग्यता के लिए डिग्री मैंडेटरी होनी चाहिए। उनका जो अपना एक्सपीरियंस डिग्री बहुत है, उनका एक्सपीरियंस बहुत है। डिग्री नहीं है उनके पास, कैसे देश चला? आपके पास डिग्री है जो आप इतना बोल रहे हो, आप मुझे ये बताओ। तभी मैं मौलिक कर्तव्य की बात, तभी संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। तब आपको कैसे पता? उनके क्लास में दिल्ली यूनिवर्सिटी जिस फॉन्ट में उनका डिग्री उन्होंने दिखाया, वो फॉन्ट तो 1989 के बाद आया, और उनकी डिग्री तो 1986 और पहले की दिखा रही है। आप क्यों मतलब नहीं? मोदी जी जो है ना, इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं, इंटरनेशनल, उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। इंटरनेशनल भारतीय वीजा की स्थिति 2014 के बाद, सुनिए, भारत की मान सम्मान, सुनिए, भारत उसका पैर छूते हैं, उसका प्रधानमंत्री बाहर के देशों के छूते हैं। दूसरी दुनिया का नेता बॉस बोलता है, बॉस, मोदी इज बॉस, भारत में तो इज्जत है। मोदी इज बॉस, दुनिया का नेता बोलता है मोदी इज बॉस, मोदी। मैं 140 करोड़ लोगों से एक ही बात कहूंगा, 85% लोगों की बात करें, किसी विशेष जाति के लोग इन तक का सरनेम पूछेगा तो एक ही सरनेम निकल जाएगा, वही 2-4 जाति के लोग। देखिए आप बांट आप रहे हैं, अब आप बांट। वही दूसरी बात, आपने क्या नाम है मैम आपका? 1 मिनट। नित्या। लड़की है आप, 9 साल के
बहुत बढ़िया बीते हैं। हाँ जी, बहुत भैया तो बढ़िया। कह रहे महिलाओं पे ध्यान नहीं दिया सरकार ने। भैया के कहने से क्या होता है? भैया कह रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया, दलितों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जातियों में बांट के तो मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? क्या किया है मोदी जी ने? आप एक महिला है और महिला की सुरक्षा पे बहुत काम किया है उन्होंने। हम जम्मू क्या एनसीआरबी इनको पर्सनल पूछने दी का रिपोर्ट बताइए, एनसीआरबी का रिपोर्ट बताइए मैम। भैया इनका भैया भैया सरकार लड़की आंकड़ा अरे भैया आप आंकड़े कहाँ लड़की अभी आपके सामने लड़की है तो भी आंकड़े बजा रहे हैं। आप एकदम चमचागिरी कर रहे हैं यार। क्या है, आप अंधविश्वास अंधभक्ति करेंगे तो सही है। अच्छा देखिए आप आगे भक्ति पे आ गए। आपकी बार 400 पार होगा। सुनिए 100 आंकड़े पे तो आपकी जमानत जब पहले से ही हो रही है, होगी फिर से। आप 400 पे पाए तो चुनाव भी क्यों करा, चुनाव मत कराइए। 400 पार नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, ये लिख के लीजिए, नहीं हो पाएगा कह रहे हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। आएगा आएगा आएगा। लिखिए भैया लिख के दीजिए। 400 लिख के दे रहा हूं, लाइए लिखिए लिखिए लिखिए। देखिए आज से 3 महीने बाद भैया को यही मिलेंगे। 400 पार पे लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ मैं अभी। यदि हो गया तो क्या करेंगे? मैंने कहा लिख के दे रहा हूँ ना आपको। यदि 400 पार हो गया तो क्या करेंगे? अगर 400 पार हो गया उस समय आपसे हम बात करेंगे ना, क्या होगा नहीं होगा। 400 पार आप क्या करिए, नहीं होगा तो आप पहले बताइए आप क्या करिएगा। भैया मैंने तो आपको चैलेंज दिया ही नहीं कि मैं लिख के देती हूँ। मैंने तो आपको चैलेंज मैंने आपने चैलेंज दिया 400 पार की, मैंने 400 पार नहीं होगा। भैया यदि